नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस। मैं हूं आपके साथ संदीप देव। अखबार में बड़ी बड़ी खबर छप रही है, खासकर मध्य प्रदेश के अखबार में, कि संघ में फूट पड़ गई और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को चोट देने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए संघ के प्रचारकों ने एक अलग पार्टी बना ली है और अब भारतीय जनता पार्टी से आक्रोशित हिंदू उस पार्टी की ओर देख रहे हैं। पहली बार ये खबर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यदि संघ और भाजपा के पैटर्न को समझेंगे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। ये असल में मध्य प्रदेश में हिंदुओं के गुस्से को सोखने के लिए ये एक साजिश रची गई है, जिसमें एकम सनातन भारत दल जैसे नई पार्टियां को हिंदुओं का वोट ना जाए अथवा कांग्रेस को हिंदुओं का वोट ना जाए, भाजपा से जो गुस्सा में जो हिंदू हैं उनका वोट इन संघ के लोगों की पार्टी में चला जाए और इससे कोई या दूसरा विकल्प देश के लिए खड़ा ना हो एकम सनातन भारत दल जैसे, अथवा वो 4-5% कांग्रेस में ना जुड़े जो उसकी सरकार बने। ये भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरे राज्य में इसको अप्लाई किया है। पहले राज्य में इसका परिणाम बहुत पॉजिटिव रहा, गुजरात में, दूसरे राज्य में मध्य प्रदेश में ये दोहराने जा रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कालनेमियों पर आंख बंद करके भरोसा ना करे, वो साम दाम दंड भेद से ही सत्ता लेते रहे हैं। इतना भी आप याद रखिएगा, भाजपा जब भी वोटों का डिवीजन होता है तो ही भाजपा जीतती है, क्योंकि उसका 40% वोट इंटैक्ट है, उसमें थोड़ा सा भी श्रिंक आया तो भाजपा हार जाती है। इसलिए मल्टीपल वोट जब तक नहीं बटेंगे भाजपा नहीं जीतती। इसलिए ये वोटों को डाइवर्ट करने के लिए, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए, हिंदुओं को धोखे में रखने के लिए खेला गया एक बड़ा खेल है। तो इस खबर पर मैं आज आपको विश्लेषण दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, जिसके कारण इसका एल्गोरिदम मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो नहीं भेज पाता। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखिए, ये आपका चैनल है। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं और इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता से सहमत हैं तो आप कंटेंट का छोटा सा मूल्य जरूर चुकाइए। कंटेंट का मूल्य चुकाया जाना चाहिए, वैसे ही जैसे आप अखबार, डिश टीवी आदि का मूल्य चुकाते हैं। तो 100 रुपीज पर मंथ का मूल्य आप चुकाइए। स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में बैंक का डिटेल दिया हुआ है। मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद। 11 सितंबर को यानी कल मैं एक खबर पढ़ रहा था अखबार में था कि मध्य प्रदेश में इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव में हिंदुओं को गुस्से को देखते हुए आरएसएस के कुछ पूर्व स्वयंसेवकों ने एक नया राजनीतिक दल बनाने का आह्वान किया है। इसका नाम रखा है जनहित पार्टी। जनसंघ और जनहित पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता, इनके में भी कहीं जनहित में हिंदू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहीं सनातन नहीं, न जनसंघ में सनातन हिंदू था, न भारतीय जनता पार्टी में सनातन हिंदू है, न इनके जितने भी कुनवाई खड़े होंगे उसमें होगा। ये हिंदुओं को भ्रमित करते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदुओं को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचते रहे। लेकिन अब ये कौन लोग हैं? तो ये संघ के ही प्रचारक, और इन्होंने कहा हम शासन में सुधार के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये पार्टी लेके आए। यानी इनका लक्ष्य जीतना नहीं है, ये क्लियर कर चुके हैं। इनका लक्ष्य हिंदुओं को भ्रमित करना है। इसे 60 वर्ष के
आरएसएस के पूर्व प्रचारक अभय जैन ने लॉन्च किया है। राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, भोपाल के पास मिसरौद में अपने पूर्व सहयोगियों के साथ एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हम संघ के कुछ पूर्व प्रचारकों ने जनहित पार्टी का गठन किया है। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि हम सभी राजनीतिक दलों की संस्कृति, लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और सभी लोकतंत्र की कसौटी पर विफल रहे हैं। इनके संघ के संक्षेपकों में न हिंदू के मुद्दे आए, न सनातन धर्म के मुद्दे आए, लोकतंत्र की कसौटी पर विफल रहे हैं, ये मुद्दे आए। यानी ये संघ की मूल विचारधारा है। आप समझ लीजिए, संघ भी लोकतंत्र का ही राह लगता है, कभी धर्म, सनातन धर्म और हिंदू की बात वो नहीं करता, और लोकतंत्र की आड़ में मंडल से लेकर मुस्लिमों को आरक्षण तक यही संघ बांटता है। यही लोकतंत्र की आड़ लेकर जाति के नाम पर सवर्णों को गाली देता है, अभी अभी मोहन भागवत ने दिया, और यही लोकतंत्र की आड़ में गौ मांस भक्षण की वकालत भी करता है। तो वही उसी विचारधारा से निकले लोगों ने कहा कि हम संघ के पूर्व प्रचारकों ने जनहित पार्टी का गठन किया है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की संस्कृति लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है, सभी लोकतंत्र की कसौटी पर विफल रहे हैं। अभय जैन ने कहा कि हम आने वाला विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है उनकी पार्टी, अभी तक उनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, सत्तारूढ़ भाजपा के वोटों में सेंध लगाएगी, और उनका दावा है कि हम सत्तारूढ़ भाजपा के वोट में सेंध लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में वहां नहीं थे, यानी मध्य प्रदेश में नहीं थे, जब भाजपा हार गई थी, तब भाजपा के वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो गए थे, जो अच्छी स्थिति में नहीं है। अब इनके मुंह से सच निकल गया कि हम जो पार्टी हमने बनाई है जनहित पार्टी, हम 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में नहीं थे, जिसके कारण भाजपा हार गई, और भाजपा का वो जो वोट है वो कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। कौन सा वोट? जो भाजपा के वोटर जो भाजपा के शासन से नाराज थे वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, इसलिए भाजपा हारी। हम नहीं थे, वरना भाजपा को बचा लेते, इसलिए हम आए हैं कि अब वो गुस्से का वोट हमें मिल जाए, कांग्रेस को ना मिले, और फिर हम सत्ता खेले, ये लोकतंत्र बचाएंगे। वो वोट कांग्रेस को मिल गया, इसलिए कांग्रेस की सरकार बन गई। इसलिए वोट के डिवीजन के लिए, कि वो जो गुस्से का वोट है, हिंदुओं का जो गुस्सा है, वो कहीं कांग्रेस को ना दे दे, इसलिए संघ की विचारधारा, संघ के प्रचारकों को, भाजपा के प्रचारकों को बड़ी पीड़ा थी कि 18 में हम खड़ी नहीं किया हमने पार्टी, अब खड़ी किए हैं ताकि हम भाजपा का वोट डिवीजन होने से बचा सके। हमारे पास आएगा तो कांग्रेस के पास नहीं जाएगा, तो उसके पास प्लस नहीं होगा, वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। हमारे पास रहेगा, कुछ सीट हमने जीता तो हम फिर भाजपा को दे देंगे आगे, ऐसा ही सोचना होगा उनका। अब देखिए, जैन ने कहा मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब हम राजनीतिक मंच पर आएंगे तो क्या होगा, जो लोग भाजपा से नाखुश है, मुंह से सच्चाई निकलते जा रही है, लेकिन हिंदू मानसिकता रखते हैं, वो हमें पसंद करेंगे। अगर भाजपा 5 वोट खो देती है तो राजनीतिक अंक गणित के अनुसार कांग्रेस उसका फायदा नहीं होगा। मतलब भाजपा अगर 5 वोट खो देती है, कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। ये 5 वोट अगर कांग्रेस में चला गया तो उनको फायदा हो जाएगा, इसलिए हम आ गए हैं, अब भाजपा को बचा लेंगे। जैन ने कहा कि हम इतना जानते हैं कि हमारे कदम से राजनीतिक दलों पर अपने शासन में सुधार करने का दबाव बढ़ेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वो मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, जैन ने कहा कि वे चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा हमारा राजनीतिक लक्ष्य और दूरदर्शी नहीं है, हमारा लक्ष्य बड़ा है यानी भाजपा को वापस लाना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राजनीतिक संगठन मध्य प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन जरूरत के हिसाब से अपने फुटप्रिंट का विस्तार करने की योजना बना रहा है। जैन ने बताया कि मिसरौद में उनकी बैठक में आरएसएस पृष्ठभूमि वाले झारखंड के 5 लोगों सहित 200 से अधिक लोग शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि 2007 तक आरएसएस के वो प्रचारक थे और सिक्किम में काम किया। उन्होंने दावा किया कि वह अब भी आरएसएस के स्वयंसेवक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और रीवा क्षेत्र के एक अन्य पूर्व प्रचारक मनीष काले, जो 55 साल के हैं, ने कहा
कि उन्होंने मिस्टर रोज की बैठक में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि मैं 1991 से 2007 तक प्रचारक था, हम आज भी उसी विचारधारा के साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करते हैं। इसमें से किसी को आपने हिंदू सनातन नहीं कहते सुनिए, बस कहा हिंदू मानसिकता वाले वोट उसको ट्रांसफर करना है, बाकी हिंदू उत्थान की बात नहीं होगी। कभी संघ परिवार के संगठन भारतीय किसान संघ से जुड़े रहे रवि दत्त सिंह के मुताबिक उन्होंने भी बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने वाले वे लोग थे जिन्होंने 2007-8 में आरएसएस छोड़ दिया था, यानी आरएसएस से अलग हुए थे जो ये कह रहे हैं। और ये पूरा खेल इनके मुंह से निकल गया कि ये कांग्रेस को वोट ना मिले, जो गुस्से का वोट है भाजपा का, वो वोट भाजपा को अगर ना मिले तो हमें मिल जाए, ताकि कांग्रेस में प्लस ना हो और हम भाजपा को बचा लें। एक दूसरा, जो बड़े पैमाने पर अभी जैसे एक प्रदेश में ये खड़े हुए, एकम सनातन भारत दल जिस तरह से 28 राज्यों में और जिस तरह से उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से छोटे से संसाधन में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो उसके लिए भी एक गेम प्लान है ये कि संघ के लोग छोटे छोटे अपनी पार्टियां जो है राज्यों में खड़ी करें, वहां वोट ट्रांसफर कराएं, ताकि कभी संघ और भाजपा का एक विकल्प, हिंदू विकल्प, सनातन धर्मियों की अपनी कोई पार्टी कभी खड़ी ही ना हो पाए। लोग थक जाएं, अरे आप खड़े हो रहे हो, सीट तो मिलता नहीं, इससे भाजपा को दे दें, और इस तरह से झेलाते झेलाते आपको ये खत्म कर दें। इसलिए इनका प्रयास एकम सनातन भारत को भी टारगेट करने का है, ताकि एकम सनातन भारत दल कभी भी एक हिंदू सनातन पार्टी ना बन पाए। हिंदू सनातन धर्मी शंकराचार्य तक जब खड़े हुए हैं, चुनाव नहीं बता रहा हूं, मजबूती से उन तक के खिलाफ इन्होंने नकली शंकराचार्य खड़े किए। जितने भी अभी साधु संत घूम रहे हैं, या तो दिनारी बाबा इनकी झोले में है, या जो नहीं वो जेल में है, या कहीं और पड़े हैं। तो कोई हिंदू विचारधारा का संगठन, साधु संत, पॉलिटिकल पार्टी आदि खड़ा ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था संघ भाजपा ने अपनी राजनीति में किया है, और इसीलिए वो अपने छद्म पार्टियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि एक नई उभरती एकम सनातन भारत को उभरने से रोका जा सके, और दूसरा कि कल को कांग्रेस आदि को उस वोट लेने से रोका जा सके, और भाजपा मनमाने तरीके से देश का पासमानदाकरण करता है। अब इसकी एक और उदाहरण आपको मैं गुजरात से दूंगा। गुजरात असेंबली का जब इलेक्शन हुआ था, वहां भी इसी तरह जैन साहब की तरह एकाएक चुनाव के समय पूर्व आईजी डीजी बंजारा ने अपनी पार्टी का गठन कर लिया। गुजरात के पूर्व आईजी डीजी बंजारा, और डीजी बंजारा कभी नरेंद्र मोदी जी के बड़े खास थे। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर आदि में 9 साल जेल में रहे, बहुत ही खास अधिकारी थे। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम प्रजा विजय पक्ष रखा था, वहां भी न हिंदू था न सनातन था, और ये भी विचारधारा इनका भी, बंजारा भी संघ से प्रभावित रहे, और उन्होंने गुजरात विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारेंगे ये ऐलान किया था, सभी विधानसभा पे लड़ेंगे ऐलान किया था। गुजरात विधानसभा खत्म, बंजारा कहाँ है पता भी आपको चला। बंजारा ने जो इतने एंटी इनकम्बेंसी का वोट था, हिंदुओं के गुस्से को सोखने के लिए जो है अपनी पार्टी का गठन किया था, ताकि वो वोट कांग्रेस को ना जाए, बंजारा की पार्टी को चला जाए और भाजपा आराम से जीत जाए। और इधर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट को और बांट दिया, भाजपा की जीत बड़ी हो गई। तो ये एओ ह्यूम जो अंग्रेजों ने पार्टी खड़ी की थी कांग्रेस, उसी रास्ते पर भाजपा चल रही है। राज्यों के विधानसभा चुनाव में कभी बंजारा कभी जैन उनका उपयोग करके वो हिंदुओं के गुस्से को सोखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने हिंदुओं के ही गुस्से को, असली हिंदू ही थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, सोखने के लिए कांग्रेस रूपी एक संगठन का गठन किया था, और उसमें एक करमचंद गांधी को खड़ा किया। हिंदुओं के गुस्सा को उन्होंने ऐसा सोखा कि पाकिस्तान का भी निर्माण करवा दिया, भारत का विभाजन भी करवा दिया, अपने हिसाब से भारत के चौहद्दी को भी निर्धारित करवा दिया। उस बात को समझिए, संघ भाजपा के निकले लोगों में भी कहीं हिंदुत्व नहीं है, ये साफ दिख रहा है। कहीं भी सनातन धर्म नहीं है, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, एक उभरती सनातन पार्टी को साइडलाइन लगाने के लिए, और किसी विपक्ष को वोट ना मिले भाजपा के गुस्से वाला, भाजपा के प्रति गुस्से वाला, वो काटने के लिए ये पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। आंख खोलिए,
लोगों को सावधान कीजिए, इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हिंदुओं की ठेकेदारी करने का जो इनका दंभ है उसने हिंदुओं को दोयम क्या 8वें दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। और ये आपको आनंद रंगनाथन की पुस्तक में साफ लिखा है, सारे सबूत लगाए गए हैं कि आज भारत में हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक है। तो प्लीज सचेत रहिए और सचेत करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।